हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी तृतीय वर्ष में हम यूनिट 1 में चैप्टर 2 में हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे ग्रीन ग्राम। देखिए, इससे पहले जो हमने टॉपिक लिए थे वो था हमारा ग्राम, नेक्स्ट था हमारा रेड ग्राम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन ग्राम। देखिए, जो हमारा ग्रीन ग्राम है वो एक दलहन फसल है। दलहन फसल जो भी होती हैं वो हमारी लेग्यूमिनेसी यानी कि फैबेसी कुल के अंतर्गत आती हैं। जो हमारी दलहन फसलें होती हैं वो हमारी धान फसलों के बाद आती है। तो आज हम अपनी नेक्स्ट पल्स क्रॉप यानी दलहन फसल लेंगे ग्रीन ग्राम, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे उसके वनस्पतिक नाम को, यानी जो उसका बोटेनिकल नेम है, उसका कुल और उसके उपकुल के बारे में। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रीन ग्राम है उसका बोटेनिकल नेम क्या है। देखिए, जो ग्रीन ग्राम है उसका जो बोटेनिकल यानी वनस्पतिक नाम होता है वो वनस्पतिक नाम है हमारा फैसिओलस ऑरियस। फैसिओलस ऑरियस हमारा वनस्पतिक नाम होता है किसका? ग्रीन ग्राम का। अब आइए देखते हैं इसका कुल क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी हमारी दलहन फसलें हैं वो किस कुल के अंतर्गत आती हैं? फैबेसी यानी लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत। तो कुल कैसा है? फैबेसी है। उपकुल हमारा होगा पैपिलियोनेटी। पैपिलियोनेटी ये हमारा उपकुल है किसका? ग्रीन ग्राम का, यानी कि मूंग का। अब देखिए, ये तो हमने बात करी उसके वनस्पतिक नाम की, उसके कुल की तथा उसके उपकुल की। अब हम जानेंगे उसकी ओरिजिन यानी कि उसकी उत्पत्ति कहाँ है। तो देखिए, जो हमारा ग्रीन ग्राम है यानी जो हमारा मूंग है उसकी उत्पत्ति लगभग 3000 वर्ष से मानी जाती है और जो केंद्र है वो भारत है। अब हम देखेंगे कि भारत में किन किन क्षेत्रों में हमारी ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग की उत्पत्ति होती है। तो आइए अब हम देखते हैं वो क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत के। तो देखिए, जो उत्पत्ति भारत में है वो कहाँ कहाँ है? तो देखिए, वो है हमारी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। ये सारे ही हमारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ग्रीन ग्राम यानी मूंग की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, ये तो हमने आपको बताया कि उत्पत्ति कहाँ कहाँ है। अब हम देखेंगे इसके बोटेनिकल कैरेक्टर यानी जो इसका वनस्पतिक लक्षण है। तो देखिए, वनस्पतिक लक्षण में आप समझ लीजिए कि जो हमारा ग्रीन ग्राम है वो कैसा होता है। एक वार्षिक श्रब लाइक पौधा होता है जो हमारा 1 से 3 फुट का होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, इसकी फलियां कितनी लंबी होती हैं और
क्या है। आइए देखिए, जो इसका बोटेनिकल कैरेक्टर है यानी जो इसका लक्षण है वो क्या है कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि यह एक वार्षिक झाड़ीनुमा शाख होती है जो कि 1 से 3 फुट तक ऊंची होती है, जो कि सीधी फसल के रूप में खेतों में उगाई जाती है। अब देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, अंडाकार होती है। फलियां जो इसकी होती हैं वो 3 से 4 इंच लंबी होती हैं तथा लेग्यूम होती हैं। जो इसके बीज होते हैं वो चपटे गोल होते हैं और एक पंक्ति में लगे रहते हैं और हरे रंग के होते हैं। आप देखिए, इसी में हम आपको बताते हैं कि जो इसका पुष्प क्रम होता है वो पुष्प क्रम यानी कि क्या है कि जो हमारा पौधा है उस पौधे में जो पुष्प हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो देखिए, जो हमारा पौधा है इसमें जो पुष्प होते हैं वो हमारे रेसीम होते हैं या रेसीमोस होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसके पुष्प गुच्छों में लगे हुए होते हैं और जो कि येलो कलर के यानी पीले रंग के होते हैं। तो ये था उसका बोटेनिकल कैरेक्टर यानी उसका वनस्पतिक लक्षण कि कैसा पौधा है, कितने फुट का है और उसकी फलियां क्या हैं, उसका कलर क्या है। तो ये उसके सारे वनस्पतिक लक्षण थे। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी जो इसके रासायनिक संगठन हैं। देखिए, जो चाहे वो आपकी ग्रीन ग्राम हो या रेड ग्राम हो, सब में जो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन यानी रासायनिक संगठन होते हैं उनके अंतर्गत हमारे तत्व पाए जाते हैं। जिन तत्वों में हमारी कुछ प्रतिशत मात्रा भी होती है उनके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि जो हमारे तत्व पाए जाते हैं वो कितने % होते हैं, कितनी मात्रा में होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रीन ग्राम है उसके अंतर्गत हमारे तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं और उन तत्वों के बाद हम ये देखेंगे कि उन तत्वों की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। आइए देखते हैं। देखिए, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उसमें जो हमारे तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, वो तत्व हमारे हैं प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और विटामिन है। ये सारे क्या हैं, ये सारे तत्व हैं जो कि पाए जाते हैं किसमें, ग्रीन ग्राम में। अब देखिए, ये तो हमारे सारे हो गए तत्व। अब इन तत्वों में किसकी कितनी प्रतिशत मात्रा है आइए वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो प्रोटीन है हमारा लगभग 24% प्रेजेंट होता है किसमें, ग्रीन ग्राम में। नेक्स्ट, अब हम आते हैं दूसरे तत्व पे जो कि हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमारा प्रेजेंट होता है कितना, 57% यानी 57% प्रेजेंट होता है किसमें, ग्रीन ग्राम में। नेक्स्ट हमारा जो तत्व है वो है हमारा फैट यानी कि वसा। वसा कितना प्रेजेंट होता है, तो देखिए वसा यानी कि फैट जो प्रेजेंट होता है वो 1.3% होता है। अब देखिए, इसमें विटामिन्स भी हमारे पाए जाते हैं। वो कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, तो देखिए जो हमारे विटामिन्स पाए जाते हैं वो हमारे विटामिन्स होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। ये हमारे विटामिन्स पाए जाते हैं। अब देखिए, ये तो हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखा
यानी रासायनिक संगठन देखा, जिसमें कि हमने तत्व और तत्वों की, उन तत्वों की प्रतिशत मात्रा को जाना। अब आगे चलते हैं तो देखिए, अब हम उसकी बात करेंगे क्लाइमेट की, यानी जो उसकी जलवायु पाई जाती है, यानी उसकी क्लाइमेट कैसी होती है, कौन सी जलवायु होती है, किसके लिए, ग्रीन ग्राम के लिए। तो आइए अब हम उसकी जलवायु के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो हमारी जो है ग्रीन ग्राम है, तो देखिए ये कैसी होती है। एक चीज़ समझ लीजिए कि यह सामान्य गर्म जलवायु में एक रबी और खरीफ की फसल जो है वो होती है, और जिसके जो काली मृदा में उगाई जाती है, यानी वो क्षेत्र जिनमें काली मृदा है उनमें ही इसे उगाया जाता है। और जो ये जो फसल होती है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए, जो खरीफ फसल की तरह है उसे हम जून से जुलाई में, और जो रबी फसल की तरह उसे हम सितंबर से दिसंबर तक बोते हैं। यानी ये खरीफ या रबी दोनों की तरीके, यानी दोनों की तरह ही इन्हें उगाया जाता है, जिसमें कि हमने आपको बताया कि अगर खरीफ है तो जून से जुलाई, और अगर रबी है तो सितंबर से दिसंबर। एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसे तैयार होने में 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने लगते हैं इस फसल को तैयार होने में। अब देखिए, अब हम आते हैं इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ के बारे में, यानी जो इसके उन्नत किस्में हैं। अब हम देखते हैं कि वो उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। आइए अब हम देखते हैं उन किस्मों के बारे में। तो देखिए, जो इसकी उन्नत किस्में हैं, यानी उन्नत किस्में कौन सी हो गई, जो कि हमारी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ होती हैं। इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ किसकी, ग्रीन ग्राम की। ग्रीन ग्राम की उन्नत किस्में देखिए क्या है। देखिए, मूंग की जो प्रचलित उन्नत किस्में हैं कौन कौन सी हैं, मोती, सम्राट, मेहा, ये हमारी उन्नत किस्में हैं, यानी कि इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं। किसकी हैं, ग्रीन ग्राम। अब हम देखते हैं इसके यूसेस यानी उपयोग। तो सबसे पहला उपयोग तो हम ये कहेंगे कि इसको हरे अपरिपक्व सब्जी की तरह खाया जाता है। नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि ये दाल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉ और भूसे के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो सारे इसके यूजेस हो गए, यानी जिस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, ग्रीन ग्राम का। तो ये हमने पढ़ा ग्रीन ग्राम में। ग्रीन ग्राम में हमने उसके वनस्पतिक लक्षण से लेकर उसकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ के बारे में जाना। देखिए, जो आप लोगों का 3rd ईयर है, मैंने आपको बताया है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आने वाले समय में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें वो बैठेंगे, एग्ज़ाम देंगे, और उन एग्ज़ामों में इस तरह से जनरल क्वेश्चन भी आपके वो दे सकते हैं। किस किस तरह से, जिसमें कि आपका हो सकता है वो आपका बोटेनिकल नेम ही पूछ ले, या फिर वो ये पूछ ले कि ये कैसी फसल है, दलहन की फसल है या धान्य है, या फिर आपका यही पूछ सकता है कि कैसा पौधा है, वार्षिक है, कितनी ऊंचाई का है, और आपका ये भी आ सकता है कि उसके रासायनिक संगठन कौन कौन से हैं। वो आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी दे सकता है कि रासायनिक संगठन के अंतर्गत हमारे कौन कौन से तत्व आते हैं। तो ये सारा ही कुछ अगर आप जानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत आएगी।
तो ये आज हमने अपने टॉपिक को ग्रीन ग्राम डिस्कस किया। आई होप आप सबको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।